नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। क्या खुशी एक चॉइस है? ज़िंदगी में हम सब अपने चैलेंजेस, प्रॉब्लम और अप एंड डाउन्स को गुजर रहे होते हैं, लेकिन क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम खुश रहेंगे या क्या हमारी खुशी सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड होती है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि खुशी एक चॉइस कैसे बन सकती है। पॉइंट नंबर 1, खुशी का मतलब समझना। खुशी एक फीलिंग है, लेकिन उसका सोर्स सिर्फ बाहर की चीज़ों में नहीं होता। खुशी का असली मतलब होता है एक ऐसी इंटरनल स्टेट जहां हम अपने जीवन में संतुष्टि, शांति महसूस कर सकते हैं। और ये इंटरनल स्टेट हमें चूज़ कर सकते हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुशी को ना बाहरी चीज़ों से ढूंढते हैं। मान लो मेरी खुशी कार लेने में है, घर लेने में है, या फिर कोई एक सामान लेने में है, लेकिन वो तब तक ही रहेगा जब तक हम उसको पा ना लें। ठीक है, जैसे ही हम उस चीज़ को पा लेंगे फिर से हम उदास हो जाएंगे, फिर से हमें फिर एक नए ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या इस चक्कर में हम खुश नहीं रहते? लेकिन ये सब तो सिर्फ बाहरी चीज़ें हैं। हमें खुश रहना है, वो इंटरनल आत्मा से शांति रहना, अंदर से शांति रहना है, तब जाके वो खुशी का मतलब असली में समझ में आता है। करते हैं पॉइंट नंबर 2, क्या खुशी सच में एक चॉइस है? साइंस और साइकोलॉजी दोनों ये प्रूव करते हैं कि हम अपनी सोच और एटीट्यूड को चूज़ करके अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अंकित का एक दिन खराब गुजरा। उसके साथ ऑफिस में टेंशन हुआ और घर आते ही ट्रैफिक में फंस गया। नॉर्मल सोच ये होती है कि आज का दिन खराब गया। ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे, यार आज के दिन ऑफिस में ना झगड़ा भी हो गया, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और बेफालतू का पूरा दिन भी खराब गया। लेकिन अंकित का एटीट्यूड क्या था? अंकित ने डिसाइड किया कि अपने दिन का पर्सपेक्टिव चेंज करो। वो सोचता है मेरे पास एक जॉब है, घर जाने का रास्ता का टाइम है और मैं अपने फैमिली से मिल रहा हूँ। इस सोच से उसका मूड बदल जाता है। ये एक छोटी सी चॉइस थी, लेकिन उसने अपनी खुशी बदल दी। देखो, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, ऑफिस जाने में चिक 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 चिक, रास्ते में आने में बहुत सारा ट्रैफिक, लेकिन ये तो कभी ना कभी होता है, हम सबके लाइफ में भी होती है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को मत देखो। आप ये देखो कि आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपके पास आने जाने का सही रास्ता है, आप वो गड्ढे से रास्ते में नहीं जाते हो। एटलीस्ट आप बाकी के कंपेयर में, रूरल एरिया से के कंपेयर में आप अच्छे रास्ते में चलते हो। आपके पास पैर है। चलो अगर आप वो भी नहीं सोच सकते हो तो आप ये सोचो, आपके पास भगवान ने पैर दिए हैं, आप अपने इन दोनों पैरों का इस्तेमाल करके आप सही से चल सकते हो। तो खुशी चूज़ करना वो हमारे हाथ में डिसीजन होता है। ठीक है, करते हैं खुशी चूज़ करने के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञ होना। खुशी एक चॉइस तब बन सकती है जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया हर सुबह एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती है, जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि चाय के एक कप, सूरज की खूबसूरत रोशनी और अपने दोस्त का एक मैसेज उसकी खुशी का सोर्स बन जाता है। इस सिंपल प्रैक्टिस से प्रिया अपने लाइफ में खुशी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है और प्रिया कॉन्शियसली खुशी को चूज़ करती है। हमारे लाइफ में हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर उनमें से अगर हम बेस्ट पार्ट को निकाल लें, और जैसे मान लो कि हम सांस ले रहे हैं तो इसको भी हम खुशी का सोर्स बना सकते हैं। हम खुश हैं, हमारी फैमिली है, हम अपने मम्मी पापा को देख पा रहे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मैं सही से सोच पा रही हूँ, मैं मेंटली फिट हूँ, मैं फिज़िकली फिट हूँ। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हालांकि ये दिखने में लगती है छोटी छोटी चीज़ें, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा हेल्थ ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर ना आप खुश हो जाओ। ठीक है, कई लोग ना अपने हेल्थ की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। कई लोगों के फादर मदर नहीं होते, कई लोगों की
कज़न्स या ब्रदर सिस्टर नहीं होते। तो ये सब आपके पास है, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर ना ग्रैटिट्यूड फील करो, यानी कि कृतज्ञ रहो, थैंकफुल हो जाओ। अपने लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम हो ना, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखो, समझो। आप ढंग से सांस ले पा रहे हो, भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत आंखें दी है जिनसे कि आप पूरे संसार को देख पा रहे हो, अपने माँ बाप को देख पा रहे हो, आप खुद को देख पा रहे हो आईने में। तो ये चूज़ करना, ये ग्रैटिट्यूड करना, ये हमारी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। करते हैं पॉइंट नंबर 2, पर्सपेक्टिव चेंज करना, यानी कि दृष्टिकोण बदलना। अब ये दृष्टिकोण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। खुशी को चूज़ करने का एक तरीका है अपने पर्सपेक्टिव को बदलना, प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखना। ठीक है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना, तो उसको प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखना सीखो। ठीक है, जैसे कि राहुल अपने जॉब में फेलियर फेस करता था। ठीक है, पहले वो सोचता था कि मैं फ़ेल हो गया, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, लेकिन उसने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, और इस सोच से राहुल अपने फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बना देता है और वो अपनी खुशी को चूज़ करता है। देखो, लाइफ में हमारे प्रॉब्लम आते हैं। मान लो कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ठीक है, कोई एक बार एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, 2 बार दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा रखा है। ठीक है, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, इसलिए शायद भगवान ने आपको रैंक 1 लाने के लिए रखा हो, इसलिए भगवान आपको फेज़ 1 फेज़ 2 में ट्राई कर लिया, जिससे कि आप अपने बेस्ट वर्जन पे आ पाओ। तो अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करो, यानी कि अगर आप पहला बार फेल हुए हो, दूसरा बार फेल हुए हो, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो आपका खुशी चला जाएगा। अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, यानी कि अपना दृष्टिकोण बदलोगे खुद के प्रति, आप सोचोगे यार भगवान ने तो मुझे ईयर 1 यानी कि रैंक 1 लाने के लिए रखा है, इसीलिए 2 बार फेल करवाया, जिससे कि मैं एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ, जिससे कि मुझे और समझ आ पाए, जिससे कि मैं खुद में और वर्क कर पाऊँ। इसी तरह जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो तो आपके लाइफ में खुशी और ग्रोथ ऑटोमेटिक आता है। करते हैं पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल ओवर इमोशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। ठीक है, हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करके खुशी को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेहा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है, लेकिन वो कॉन्शियसली डिसाइड करती है कि वो अपने स्ट्रेस को ओवरथिंक नहीं करेगी। वो क्या करेगी, अब वो करेगी मेडिटेशन। नेहा अब मेडिटेशन करती है और अपने एनर्जी को पॉजिटिव चेज़ करती है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाती है। इससे वो अपने मूड को कंट्रोल करके खुशी को चूज़ करती है। ठीक है, कभी कभी ना हम अपने इमोशंस पे बह जाते हैं। अगर कोई रो रहा है तो सारा दिन रो ही रहा है। ठीक है, कोई किसी के पीछे पड़ रहा है पागल की तरह, तो सारा दिन पागल की तरह पड़ ही रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि आप अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी खुशी चला जाता है, आप किसी और के हाथ के कठपुतली बन जाते हो, आप सामने वाले के हाथ की कठपुतली बन जाते हो। सामने वाला अगर आपके साथ बात किया तो आप खुश हो जाओगे, सामने वाला अगर आपसे बात नहीं किया तो आप नाराज़ हो जाओगे, आप गुस्से में आ जाओगे। तो इससे क्या हो गया कि आपकी खुशी सामने वाला पे डिपेंड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करोगे तब आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आप जानोगे उस दौरान, आप अपने आप को समझोगे उस दौरान। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन ये एक प्रैक्टिस से होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। आपको कोई हंसा नहीं सकता, आपको कोई रुला नहीं सकता। ठीक है, आप किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो। अगर आप किसी के हाथ की कठपुतली बन जाओगे तो सामने वाला अपने हिसाब से आपको नचाएगा, यानी कि सामने वाला जब आपको खुश रखना चाहेगा तब आप खुश होगे, जब सामने वाला आपको दुखी करना चाहेगा तब दुख हो जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका खुद का अस्तित्व और खुशी ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। अब मैं बात करती हूँ कि खुशी चूज़ करने का हैबिट क्या होता है। देखो, खुशी एक चॉइस
तब तक सस्टेन नहीं बन सकती है जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। इसके लिए हमें अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें अपनानी पड़ेगी, जैसे कि रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यानी कि अपने हर छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाना, थैंकफुल हो जाना। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना, यानी कि अपने नज़रिया यानी कि दृष्टिकोण बदलना। पॉइंट नंबर 4, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कहाँ आपको अपने इमोशंस दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, किसके साथ अपने इमोशंस का दायरा रखना है, ये चीज़ आपकी खुशी को प्रायोरिटाइज़ करेगा। ठीक है। और अपनी बाउंड्री सेट करना। पॉइंट नंबर 4, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव लाना। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों में पॉजिटिविटी लेकर आते हो, अपने आसपास के माहौल को खुश रखते हो, यानी कि आप अपने फैमिली में खुश रखते हो, खुश रहते हो, तो आपके घर में सिर्फ खुशियाँ ही किलकारेगी, यानी कि खुशियाँ ही फैलेगी। ठीक है दोस्तों, खुशी एक चॉइस है जो हम अपने हर दिन ला सकते हैं। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो हमारे माइंडसेट और हैबिट पर डिपेंड करता है। ज़िंदगी के चैलेंजेस के बीच भी हम अपनी खुशी को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं तो पहले स्टेप ये होगा कि अपनी खुशी को एक चॉइस बनाएं। मैं हूँ आपकी दोस्त, आप सुनते रहिए अपनी कहानी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, और आज के बाद अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और इस पॉडकास्ट को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो पे।